सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की, दीपावली महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सद्धर्मनुओं, आज वर्षा योग का निष्ठापन हो गया। कल ही वैसे हो गया था। कल चतुर्दशी को उपवास रहता है सब साधुओं का, और अपनी भक्तियाँ पढ़ के वे निष्ठापन कर लेते हैं, चातुर्मास का समापन कर लेते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब कहीं भी विहार कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। अब लेकिन एक बंधन बन गया है, 26 तारीख को पिछिका परिवर्तन जो वर्ष में एक बार होता है, वो इन लोगों ने यही निश्चित कर लिया है। नहीं तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन प्रायः चातुर्मास जो करवाते हैं वो लोग इस कार्यक्रम को किया करते हैं, ये परंपरा है। तो हमने सोचा था कब करेंगे मैं नहीं मालूम, दिवाली को कर लें कि आने वाले रविवार को कर लें कि अष्टानिका के बाद कर लें। तो कई बार कहीं विधान वगैरह होते हैं, सिद्धि चक्र वगैरह, तो अष्टानिका के बाद करते हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं लगा, बहुत जगह विधान हो रहे हैं तो वहीं देखने जाएंगे यहाँ के लोग। तो पहले हो ही गया था शुरुआत में, तो फिर हमने रख लिया कि चलो रविवार को। तो दिवाली पर बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, बहुत देश के कोने कोने से, अब 14 प्रदेशों में बिहार हुआ है, सब लोग जुड़े हुए हैं। सबको दिवाली के बाद ही आना होता है, रिजर्वेशन भी कराना पड़ता है, थोड़े दिन पहले बताना पड़ता है। तो इन लोगों ने निश्चित किया है, बहुत अच्छा माहौल बना है। और कुछ वैसे भी लोग हैं जो लोग इस पिछी परिवर्तन को देखने के लिए संयम के इस अच्छे उत्सव को, जो कोई बोलियां नहीं होती हैं उस दिन, तो केवल जो ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं जितनी अपनी सीमा से, कोई आजीवन पूरा कैसे पिछी देते हैं, इस संयम का दिन है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग देखने आते हैं। इस बार तो यहाँ तक के कोई राजनीतिक लोग भी, प्रशासन के लोग भी देखने आ रहे हैं। ये लोग बताएंगे, थोड़ा बहुत खबर तो आपको हो गई होगी। धीरे धीरे कार्यक्रम बन रहा है, लगभग बन गया है, बस आप लोगों की तैयारियां होना है। तो ऐसा एक कार्यक्रम इतना अच्छा, कब आप लोग बोलते हो कब स्थापन हुआ, कब निष्ठापन हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। इतने अच्छे से इतनी क्लासें, कक्षाएं जो आप लोगों ने पढ़ी, और बहुत सारे कार्यक्रम शुरू से लेकर गुरु पूर्णिमा से लेकर वीर शासन जयंती, मोक्ष सप्तमी और रक्षाबंधन, 16 कारण 16 दिवसीय विधान, पहली बार किया होगा। 16 दिन तक एक विधान चला, लोक कल्याण महामंडल विधान,
षोडशकर्ण आराधना, फिर 10 लक्षण विधान हुआ, फिर रत्नत्रय और क्षमावाणी और ये सब चलते रहे। बीच में अनेक कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई, करीब 50-55 विद्वान ऐसे बाहर से आए। देश के शास्त्री परिषद के मुख्य, विद्वत परिषद के मुख्य लोग आए। बहुत अच्छी संगोष्ठी 2 दिन तक चली। बच्चियों का सम्मान भी बहुत अच्छे से हुआ। महिला मंडल का बड़ा, महिला परिषद का बहुत बड़ा भाव था कि हमें किसी का सम्मान करना है। हम वृद्धों का कर दें, हमने कहा वृद्ध तो कहीं ऐसे लगते हैं, 80 वर्ष का बूढ़ा कचौड़ी पकौड़ी खा रहा, आलू प्याज, इसका क्या सम्मान करेंगे? करो तो कोई व्रती का करो। तो फिर हमने व्रतियों का किया, जो कि प्रतिमाधारी थे। ऐसे बहन भैया लोग आए यहाँ, और उन लोगों का यहाँ इन लोगों ने बहुत अच्छे उनके संयम की साधना आगे बढ़े करके, उनको प्रतीक चिन्ह दे करके और उनको उपकरण दे करके बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और उनको इतना अच्छा लगा, महाराज हमारे व्रत के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, आज तक किसी ने सम्मान नहीं करवाया, पहली बार उदयनगर की समाज ने हमारा सम्मान कराया। तो बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को। तो ऐसे हमें उनको आगे प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए प्रतिमाधारियों के लिए। तो आश्रम से आए थे, सब जगह से आए, दूसरे संघों से भी आए और यहाँ पर आके बैठे, अच्छे कार्यक्रम हुए। तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहे इन्हीं कार्यक्रम की श्रृंखला में। और अच्छे ऐसे प्रतियोगिताएं वगैरह, जो भी चित्रकला वगैरह, और भी कई आगमन योग भी पढ़ा लोगों ने, सम्यक ध्यान शतक आदि आदि, तीर्थोदय काबर, आगमन योग का स्वाध्याय बहुत अच्छे से चला है। और भी छोटे मोटे शास्त्र यहाँ चलते रहे कि उनके लिए यहाँ पर अंतादि शतक है, गुरु, और ऐसे गुरु गुरु महिमा काव्य है, आत्मोद्धार शतक है, ऐसे कई चीज़ें रोज़ चलाते ही जा रहे हैं, खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये चल रहा है। अब ये समापन हो गया, 2-4 दिन का बीच का है, तो थोड़ी शोभा क्लास, थोड़ा प्रवचन होते रहेंगे। और इसके बाद फिर आप जहाँ महाराज जी रहेंगे वहाँ जाएंगे सुनने के लिए। जब वस्तु अपने यहाँ नहीं मिलती है तो हमें दूसरी कॉलोनी में, मार्केट में, दूसरे शहर में, राजधानी में और विदेश भी जाके वस्तु को खरीदना पड़ता है। अभी यहीं पर मिल गई थी, घर बैठे गंगा आई थी, अब गंगा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी रही, सब लोगों ने बड़े तन्मयता के साथ, कमेटी के लोगों ने, चाहे युवा हो, महिला मंडल हो, कोई भी हो, युवा मंडल, सब ने अच्छा सहयोग दे करके और ये चातुर्मास संपन्न कराया। 4 महीने तो हुए नहीं, अभी वर्षा योग हुआ है, 3.5 महीने का वर्षा योग होता है और अष्टांग पूरी होते चातुर्मास होता है। तो अभी चातुर्मास नहीं हुआ है और पूरा कर पाएंगे ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरी जगह बुला रहे हैं लोग। तो इसलिए हम बीच में ही अपना पिछली परिवर्तन हो जाए। तो अब दर्शन के भाव बनाएंगे। अच्छे क्षेत्र भी हैं आपके इंदौर में, गोमटगिरी जैसे क्षेत्र हैं। तो ऐसा कांच मंदिर है और समूषण मंदिर है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्थान यहाँ पर जो बने हैं, बड़े दर्शनीय हैं। तो सबको पैदल यात्रा पर चलना है, चलेंगे सब लोग। अब कौन कौन चलेगा, ये तो उनके पुण्य की बात है। तो ऐसा करते हैं लोग कि साधु संघों का विहार होता है, तो एक स्थान से, एक नगर से दूसरे नगर तक आते हैं। आज भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव इतने उल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाते हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हमारे वर्तमान शासन नायक हैं। उनके बाद जो है 3 अनुबद्ध केवली हुए, जो कि हमारे, आप जानते हो, प्रथम गौतम गंधर्व हुए, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि हुए। फिर 5 सुत केवलियों में अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। अंग पूर्वों की परंपरा चलती रही। सुत केवली द्वादशांग के ज्ञानी थे। तो फिर चलते चलते धर्षण आचार्य अंग के थोड़े से भाग को जानने वाले, फिर पुष्पवंत भूतबली को दिया। वहाँ से चलते चलते कुंद आचार्य, विश्वनादि आचार्य होते हुए ऐसे महान इस परंपरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य चक्रवर्ती हुए। बहुत बड़े तपस्वी थे। पूरे भारत में विहार करने का उन्होंने ही हम लोगों के लिए एक अवसर दिया कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रोक लिया, फिर उन्होंने कुछ त्याग किया तो कानून बन गया कि इस देश के कोने कोने तक मुनि विहार कर सकते हैं। उनकी परंपरा में आते हुए आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी आदि आचार्य महाकवि ज्ञान सागर महाराज हुए। और उन्होंने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को तैयार किया जो कि विद्यादर्श विद्यासागर बने। और उन्होंने ऐसी अलग जगाई पूरे विश्व में, इतने सारे शिष्य शिष्याएँ, इतने ग्रंथ और इतने सारे मंदिर आश्रम सब कुछ बने। उनकी कृपा हुई। उनके बरद हस्त से हमको
सब कुछ ब्रह्मचारी क्षुद्रक केलक मुनि बनने का सौभाग्य मिला। और ऐसे महान गुरुदेव की कृपा से आज आप लोगों को भी यहाँ ये जिन मंदिर सब कुछ मिला। यहाँ भी 2013 में सिद्धि चक्र विधान भी करवाया था, तब मंदिर को अच्छा लाभ हुआ था, मंदिर अच्छा बना, प्रतिष्ठा भी हुई। हमारे गुरु भाई गुरु महाराज के शिष्य आए और प्रतिष्ठा भी यहाँ करवाई, बहुत अच्छे। तो ऐसे आपके यहाँ सब कुछ कार्यक्रम चलते ही रहे। और अभी ये वर्षा योग सानंद संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा संत निवास आपने बनाया। अब तो यहाँ संत आते ही रहेंगे, खूब अच्छी प्रभावना होती रहेगी। एक बार रास्ता खुल जाए तो फिर खुला ही रहता है। अब तो आप प्रतीक्षा करते रहोगे, बुलाते रहोगे, साधु संग आते रहेंगे। और हमको तो पूरा भारत है, सब जगह जाना पड़ता है, एक जगह से साधु मोह नहीं करते हैं। और आपको भी हमसे मोह ज़्यादा नहीं करना चाहिए, है ना भैया। ज़्यादा पीछे आओ तो हमारा समय खराब होता है, इसलिए आपको यहीं से आशीर्वाद दे देंगे। और आज निर्वाण कल्याणक में आप जानते हो कि भगवान वीर प्रभु ने ऐसे जब गर्भ में आए तब देवों ने आकर के उनका गर्भ कल्याणक कैसे महान रूप से मनाया और कैसे उत्सव किया, कैसे बाद बजे। और जब जन्म हुआ तो पूरा नगर ही सजाया गया और कैसे ऐरावत हाथी पर बैठ करके समीर पर्वत उनका अभिषेक हुआ और करोड़ों बाद बजे तांडव नृत्य रचाया। और देवलोग उनके साथ फिर कीड़ा करते रहे और वे बढ़ते रहे। स्वर्ग से इंद्राणी अपना भोजन और सब कुछ करती थी, कैसे अलंकार वस्त्र। और आगे बढ़ते 30 वर्ष तक उन्होंने कैसे घर में अच्छे भोगों के साथ जीवन बिताया, लेकिन बाल ब्रह्मचारी रहे। उनका शादी का एक रंच भी मात्र भाव नहीं हुआ, मनाया खूब, लेकिन उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रह के 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहाँ तो चैत शुक्ला त्रयोदशी को जन्म लेने वाले महावीर जयंती सब मनाते हैं। और फिर उन्होंने किस प्रकार से वैराग धारण करके और दीक्षा धारण की और 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया मौन के साथ। और फिर उन्होंने जब केवल ज्ञान पाया तो समोषण की रचना हुई। 1 योजन का समोषण, राजगढ़ी वगैरह सब जगह उनकी वाणी खिली। राजा शरण्यक ने 60,000 प्रश्न किए, कैसे वहाँ पर दीक्षाएँ हुई, कैसे इंद्रभूति गौतम गंधर्व ने कैसे सबको उपदेश भगवान महावीर की वाणी का अर्थ बताया और ये परंपरा चली। तो ऐसे करके 30 वर्ष तक समोषण उनका पूरे आर्यखंड में विचरण हुआ। 30 वर्ष घर में, 12 वर्ष तपस्या और 30 वर्ष तक समोषण का पूरे भारत का पूरे आर्यखंड में गया और सबको उपदेश मिला। कितने लोगों ने दीक्षाएं ली, बहुत महान कार्य हुआ है। और उन्होंने अंत में जब ऐसे ही ये त्रयोदशी का दिन जो आया था, आप देखते हो कल धन्य त्रयोदशी परसों थी, धन्य त्रयोदशी आई कि उन्होंने समोषण छोड़ करके योग निरोध को चले गए। वे तो आकाश में रहते थे, क्योंकि 4 रिद्धिधारी 63 रिद्धियाँ उनके पास थी और 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान भी थी, तो उससे आकाश में ही गमन होता था। और पावापुरी में जाकर अधर में आकाश में ही ध्यान करने लगे, इतनी ठंडी थी। और तालाब के बीच में कैसे खड़े थे ऊपर अधर में, और वहीं उनका ध्यान लगा और अंतिम शुक्र ध्यान के द्वारा उन्होंने अघातिया कर्मों का विक्षय कर दिया। ऐसे 2 दिन तक वे ध्यान में लीन रहे, इसलिए कहते धन्य त्रयोदशी हो गई। समोषण छोड़ के चले गए और इंद्र अपना समोषण का वैभव लूट करके चला गया और स्वर्ग में स्थित हो गया। और यहाँ पर ध्यान करते करते उन्होंने आज के दिन अमावस्या के दिन उन्होंने अपने अघातिया कर्मों का विक्षय किया और उनका शरीर कर्पूर की भांति बिखर गया और आत्मा निकल करके सीधी कहाँ पहुँच गई बताओ? सिद्धालय में जाके विराजमान हो गई। और इंद्रों ने आकर के मुक्तानल से उनके जो भी थे नक्केश को उनका संस्कार किया। तो धन्य त्रयोदशी, धन्य त्रयोदशी वीर प्रभु ने योग निरोध किया पावन, पावापुरी में ध्यान लगाकर भस्म क्रिया विधि का कानन, कानन मतलब जंगल। समोशरण बहरंग श्री को छोड़ दिया था प्रभुवर ने, मोक्ष लक्ष्मी को पाया फिर शिवपुर पाया जिनवर ने।
अभी तो हो गया। सुबह से आए, सब इंद्रगण उनकी पूजा रचाई, खूब दीप जलाए और लोगों ने खुशी के लाड़ू चढ़ाए। लाड़ू भी ऐसा बनाते हैं जैसे सिद्धि सदा होती है, अर्ध चंद्राकार बनाते हैं, ऐसे सिद्धि सदा होती है एक कटोरी के समान, और उस पर दीप जलाते हैं। तो ऐसा लाड़ू और शक्कर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि शक्कर सबसे ज़्यादा मीठी होती है, तो अनंत सुख का प्रतीक है वो शक्कर। तो ऐसे उससे बनाते हैं और दीप ज्योति जलाते हैं। तो लाड़ू चढ़ाया, और उनके मोक्ष जाने के बाद गणधर प्रभु का बहुत दुख हुआ। अब भगवान गए, हम किसको देखेंगे? फिर उन्हें ध्यान में लीन हो गए कि बस कोई नहीं है किसी का। ऐसे लीन हुए कि 12 घंटे बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गंधर को केवल ज्ञान हो गया तो बड़ा समोषण तो नहीं, गंधकुटी सज गई। जैसे ये गंधकुटी यहाँ पर भी 16 कांड में सजाई थी, तो छोटा समोषण होता है, 12 सभाएँ लगती हैं, तो उसमें फिर सब लोगों को लाभ मिला। तो लोगों ने ज्ञान लक्ष्मी की पूजा की। 5 बजे मोक्ष, शाम को 5 बजे गोधूली बेला, गायें लौटती थी ना जंगल से, धूली उठती थी, वो बेला है। उस समय लोगों ने पूजा की। हमारे यहाँ रात में कोई पूजा करते नहीं है, दिगंबर जैन धर्म में अहिंसा का बहुत प्रभाव है। रात में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं बांटते हैं, शाम को ही पूजा हो जाती है और दीप जलते रहते हैं, रात में प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे कोई एक केवल ज्ञान का दीप जलाता है, कोई 3 रत्नत्रय के जलाते, कोई 5 परमेश्वरी के जलाते, कोई 16 कारण के जलाते, कोई 32 भी जलाते, 16 कारण 32 दिन तक चलते, कोई 64 रिद्धि के धारी, 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान है, 64 भी दीप जलाते हैं। ऐसे वे दीप जगमग करते हैं, रोशनी करते हैं, भावना भाते कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और लक्ष्मी कौन सी मिली? हमारे भगवान ने जब केवल ज्ञान पाया तो उन्हें अनंत चतुर्श्रय लक्ष्मी मिली। कितनी लक्ष्मी होती है हमारे जैन धर्म में? 3 अनंत चतुर्श्रय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। दूसरी लक्ष्मी समोशरण, तो उन्होंने समोषण छोड़ दिया और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कर ली। मोक्ष रूपी तीसरी लक्ष्मी कोई स्त्री नहीं है, ये तो एक गुण का वैभव है। तो शाम को ज्ञान लक्ष्मी, अनंत चतुर्दश लक्ष्मी गंधर्व को मिल गई, इसलिए शाम को लक्ष्मी पूजा मतलब शास्त्र रख करके पूजा। ज्ञान मिला, केवल ज्ञान, तो शास्त्र को रख लेते हैं, और कोई गुरु का फोटो है तो रख लेते हैं, और कोई सरागी को नहीं रखते हैं, ये रखना मिथ्यात्व होता है। हमारे यहाँ कोई धन वैभव की पूजा नहीं होती। धन वैभव किसने प्रतिष्ठा की? कोई पंचगणक हो गया क्या? ना गाड़ी मोटर की पूजा होती है, ना धन वैभव की होती है। तो रुपया किसी के हाथ में भी जाता है, किसी भी अशुद्ध व्यक्ति के पास भी जा रहा है, अशुद्ध नारी के पास भी जा रहा है, वो शुद्ध है क्या? शुद्ध है, उसमें कोई प्रतिष्ठा हुई क्या? उसकी कोई पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ तो जिनवानी की पूजा, भगवान गुरु की पूजा होती है। तो देवशास्त्र गुरु की पूजा शाम को करना चाहिए। अच्छे से आप दीप जलाते हो, श्रीफल चढ़ाते हो, और बहुत अच्छे से शुभ लाभ लिखते हो, भीतरागाय नमः लिखते हो। ऐसे लिख करके अपना कुछ प्रारंभ करते हो। कोई भी अपना नया लेखन वगैरह, सो कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्तिक वगैरह बनाएं, बहुत अच्छे से करें। आपको एक पुस्तक आई होगी, सबके लिए पुस्तक लोग भेज देते हैं हर वर्ष। और हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, दीप ही जलाए, कोई आवाज़ नहीं की। आवाज़ से कितने जीवों की हिंसा होती है, वायु कायक जीवों की, अग्नि कायक जीवों की। कई लोगों के हाथ जल जाते, झोपड़ियाँ जलती, मकान जलते, वो फैक्ट्री जल जाती जहाँ ये बनते हैं फटाके वगैरह। इसलिए कोई भी आवाज़ करने वाले फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, इससे हिंसा है, अहिंसा नहीं है। दिवाली को जितना पुण्य कमाओगे सब चला जाएगा। कल ऐसी आवाज़ हुई इतनी भयंकर, जैसे कोई यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा हो, ऐसी आवाज़ हो रही थी रात में, इतने बम फूट रहे थे, ऐसा लग रहा था हे भगवान ये क्या पर्व, कैसे हिंसा से मना रहे हैं लोग। कितने पक्षियों के अंडे गिर जाते हैं, कितनी गर्भवती महिलाओं, गर्भवती वो कहना चाहिए त्रियंचों के भी हमने देखा है, गर्भवती महिलाओं को भी कष्ट होता है। और एक गाय के गर्भ में बच्चा था रांची में, वहाँ पटाखे फोड़े बच्चों ने तो मर गया, वो गाय गिर गई नीचे, रात भर पड़ी ऐसे आंखें निकाल। सुबह गए तो देखा ये क्या हो गया, डॉक्टर को आने को तैयार नहीं, दिवाली कौन आएगा, इसको बचाओ, बहुत ज़्यादा कितना भी आप मांगो हम दे देंगे। वो आया, देखा भैया बछड़ा मर चुका है, गाय भी मरने वाली है, इसको बचा लो दिवाली पर ये क्या हो रहा है। अब बछड़ा तो मर गया तो एकदम से सूतक लगी गया। फिर उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके निकाला, बछड़ा मरा हुआ। बोले यहाँ किसी ने पटाखे फोड़े थे? कहाँ? बोले बच्चों ने फोड़े थे। पाठशाला के बच्चे तो नियम ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चे पाठशाला नहीं जाते थे, तो उनने वहाँ फोड़े
और यह हुआ कि बछड़ा मर गया, संगी पंचेंद्र की हिंसा हो गई। इसलिए ध्यान रखना, घबरा जाते हैं पक्षी और पशु, कई अंडे गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे काम नहीं करना है। ज्योति जलाना है, ज्ञान ज्योति, दिखावा नहीं तो कई लोग बोलते हैं देखो खूब कमाते, अन्याय का पैसा लाखों रुपया उड़ा रहे हैं, देखो पटाखे जला करके इतने कितने का पेट भरेगा। ऐसा नहीं करना, इसमें खुशी नहीं मनाना। खुशी दीप जला करके आप मनाओ, लड्डू बांट के मनाओ, ऐसी खुशी भी मनाते हैं। लेकिन आजकल लोगों में फैशन सा चल गया, लाखों रुपया उड़ाते हैं, अरबों खरबों रुपया हमारा पानी में जाता है। उससे कितने कॉलेज, कितने स्कूल, कितने मंदिर बन जाएंगे। लेकिन भारत में रूढ़िवाद जो चल रहा है, ये हमारे लिए ही अभिशाप हो रहा है। इसलिए सब लोग ध्यान रखना, अपने बच्चों को कंट्रोल करो कि ऐसे चीज़ें हमें नहीं करना है और अपन ज्ञान ज्योति जलाएं। तो देखिए कि 4 पहर के बाद ही देखो गणभर प्रभु की आत्म में, शुक्र ध्यान से ज्ञान से केवल दीप जला निज चेतन में। देवगणों ने केवल ज्योति की श्रद्धांजलि प्रभु को दी, महादीपकों की ज्योति से नभभूमि जगमग कर दी। कार्तिक कृष्णा अंत समय में पर्व मनाया जब जाता, दीपावली पर वीर मोक्ष का दीप जलाया तब जाता। गणभर की वह ज्ञान लक्ष्मी सबके मन को भाती है, ज्ञान लक्ष्मी भरे हृदय में, ज्ञान लक्ष्मी भरे हृदय में, आत्म निज सुख पाती है, आत्म निज सुख पाती है। बोलिए महावीर भगवान की, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की। बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे दीपावली पर्व को मना के खूब पुण्य कमाएं। और नया वर्ष की शुरुआत हो रही है, दिवाली से हमारा नया संवत शुरू होता है। हमारा कोई सन वगैरह नहीं है नया, ये हमारा प्राचीन संवत चला आ रहा है। आज से अच्छे शुभ कार्य करें, कोई त्याग भी करें, कोई वस्तु का प्रारंभ, ज्ञान आदि किसी का भी प्रारंभ, स्वाध्याय का प्रारंभ आज करने का बहुत अच्छा दिन है। और सब लोग बहुत अच्छी भावना के साथ अभी यहाँ पर लड्डू का कार्यक्रम जो होने वाला है, 2 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है ना। अभी आपका अत्वर्वानिक देव बंदनायाम पूर्वाचार्यों के मेड़ सकल कर्म छायर्थम भाव पूजा बंदनार्थम श्री अभिषेक प्रतिज्ञायाम कायुत्सर्गम करोम्यम 9 बार महामंत्र का जाप कर लें। या कृतिमास्ततरा प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ता सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्रैव मुज्ज्वल दिया कुष्म